So our next chapter is named Christmas Gifts. It is a story about a husband wife named Della and Jim. Della जो है वो लड़की का नेम है एंड जिम जो है वो उसके हस्बैंड का. $1.87. 3 times Della counted it. यानी कि डेला जो है उसके पास कुछ पैसे हैं कितने $1.87. तो उनको 3 बार काउंट करती है बट उसके बाद भी वो उसको उतने ही दिखते हैं. एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस. और नेक्स्ट डे क्या होता है? क्रिसमस ईव होती है. फॉर मंथ्स डेला हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड. पेनी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? मनी होता है, पैसे. यानी कि वो काफी काफी महीनों से डेला जो है वो कुछ कुछ पैसे जो है वो सेव कर रही थी. She- हाँ. शी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. तो वो ये सब किसके लिए कर रही थी कि जो जो नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव था उसके हस्बैंड के लिए, राइट. हर जिम whom she loved more than her life. यानी कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी. जिम अर्न ओनली $20 अ वीक. यानी कि जो जिम की जो इनकम थी वो क्या थी? वो पर वीक $20 लेता था. ठीक है. आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. उसमें से क्या होता था कि $8 जो थे वो उनके जहां वो रेंट पर किराए पर रहते थे वहां चले जाते थे. विद द रिमेनिंग $12 द फैमिली कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. यानी कि जो $12 जो बचते थे उनसे वो सिर्फ जो उनकी बेसिक नीड्स थी वही पूरी कर पाते थे, वो भी बहुत मुश्किल से. इट वॉज क्रिसमस ईव. It was Christmas Eve. Poor Della did not know how she could get a good present for her Jim. अब क्रिसमस का दिन आ चुका था और डेला बेचारी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए कोई भी गिफ्ट कैसे लेके आएगी. She flopped down on the little couch and began to cry. फ्लॉप का मतलब क्या होता है कि वो एकदम से मतलब जोर से गिर जाना. तो क्या करती है? वो काउच पे गिर जाती है और रोने लगती है. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. और एकदम से क्या करती है? वो खड़ी होती है और शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आईज. तो एकदम से क्या होता है कि उसकी आंखों में से एक अलग सी शाइन जो है, रोशनी जो है वो चमकने लगती है. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. तो वो एकदम से क्या करती है? अपने बालों को खोल लेती है. The family had two possessions in which both Jim and Della took great pride. यानी कि जो उनकी फैमिली थी उनका पोजीशन, यानी कि कहते हैं ना कि भाई एक चाहत होना कि हमें ये चीज करनी है, तो वो उनकी चाहत थी. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. तो यानी कि जो उसके पास थी वो एक चीज थी, जिम के पास एक सोने की घड़ी, गोल्ड वॉच, जो कि उसके फादर को उसके ग्रैंडफादर ने दी थी. द अदर वाज डेला's hair. It was reached below her knees and looked like a rippling cascade of brown water. तो जो उसके जो बाल थे, यानी कि भाई जो डेला और जिम थे इनके पास दो चीजें थी. एक तो उनकी घड़ी जो उसको उसके ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दी, उसके फादर ने उसको दी. और दूसरा कि डेला के बाल बहुत सुंदर थे. वो वैसे लगते थे जैसे कि वाटरफॉल होता है ना, उस तरीके से लगते थे और काफी सुंदर थे, ब्राउन कलर के. क्विकली डेला डिड हर हेयर अप अगेन and ran down the stairs. Very soon she reached the market and where she stopped the sign read. तो एकदम से क्या होता है? वो क्या करती है? फटाफट से अपने बालों को टाई करती है, बांधती है और एक जगह पहुंचती है. वो पहुंचती कहाँ पर है? हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, जहां पर बालों के लिए सब कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहां पर पहुंचती है. डेला stepped in and asked, will you buy my hair? तो वो जैसे ही वो वहां जाते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बालों को खरीद सकती हो?
टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट, सेड द लेडी इन द शॉप। तो जो शॉप में जो लेडी होती है वो बोलती है ठीक है अपना हैट उतारो, मुझे देखने दो कि तुम्हारे हेयर कैसे हैं। डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केड, और वो अपने सुनहरे बाल जो है वो खोल देती है। $20 सेड द वुमेन, तो वो लेडी जो शॉप में थी वो बोलती है कि $20। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला, तो डेला कहती है ठीक है मुझे जल्दी से दो। नाउ डेला वेंट फ्रॉम स्टोर टू स्टोर लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट, तो उसने क्या है अपने बाल जो है वो कटा के उसको दे दिए होते हैं और वो जिम के लिए प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट लेने के लिए जाती है। शी फाउंड इट एट लास्ट, इट वॉज अ प्लेटिनम चेन सिंपल इन डिजाइन बट ब्यूटीफुल, तो उसे क्या मिलता है, एक बहुत प्लेटिनम जो है काफी अच्छा मेटल होता है, तो उसको क्या है उसकी चेन मिलती है जो बहुत सुंदर होती है। As shown, as she saw it, she decided Jim must have it for his gold watch. Jim had never liked the old leather strap on his watch. तो कहते हैं कि ठीक है जो उसके पास एक घड़ी थी अब उसके अलावा उसके पास एक और होगी, क्योंकि उसको लेदर की कोई भी चीज पसंद नहीं है, वो इसे देखकर बहुत खुश हुआ। Della got the chain for $21 and hurried home with the remaining 87 cents. तो वो क्या करती है कि उसके पास कुछ पैसे पहले के थे और जो उसको पैसे मिले वो उनको देकर आ जाती है वापस। She got out her curling irons and lighted the gas. तो क्या करती है वो कि अपने बालों को जो है वो कलर करने के लिए कोई मटेरियल होता है उसको इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको यूज करती है। Within 40 minutes her head was covered with tiny curls, तो क्या करती है अपने बालों को वो कर्ल कर लेती है, ऐसे होता है ना ऐसे ऐसे कर्ली कर्ली ऐसे होते हैं हेयर्स, तो उनको कर्ल कर लेती है। She stood before the mirror and looked herself with her curls, she looked like a naughty boy। तो अब क्या होता है कि उसके बाल बहुत छोटे हो गए होते हैं तो वो क्या है कि शरारती बच्चे की तरह लग रही होती है। At 8 o'clock, the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops। तो क्या करती है वो कॉफी बनाती है और खाने के लिए तैयारी करने लगती है। Jim was never late. Della took the platinum chain in her hand and stood near the door। तो उसको पता था कि जिम जो है वो कभी भी लेट नहीं होता, तो वो उसकी चेन लेकर अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। Soon she heard Jim step on the stairs below. She turned white in fear and prayed, please God, make him think I am still pretty। तो वो क्या सोचती है कि अब उसको डर भी लगता है कि भाई जो जिम था उसको उसके हेयर बहुत पसंद थे और अब उसने वो कटवा लिए, तो उसको लगता है कि अभी भी क्या है जिम गॉड से प्रे करती है कि उसको मैं अभी भी सुंदर लगूं। अब क्या होता है, द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाजा खुलता है और जिम अंदर आता है। He looked thin and very, very serious. Poor fellow, he was only 22 and was already burdened with a family। तो वो क्या है बहुत परेशान सा थक, तो क्या होता है कि अभी वो 22 ईयर्स का होता है बट उसके पास फैमिली का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। He needed a new overcoat and he was without gloves। और उसको क्या है कि एक ओवरकोट चाहिए था और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे ठंड में पहनने के लिए। जिम स्टॉप इनसाइड द डोर, हिज आईज बिकम फिक्स्ड अपॉन डेला, इट सीम्ड एज इफ ही हैड टर्न इनटू अ स्टैचू। अब वो क्या कर, जैसे ही वो डेला को देखता है तो एकदम से वहीं पर रुक जाता है, ऐसा लगता है कि वो स्टैचू बन गया है। जिम डार्लिंग, शी सेड, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, आई हैड माई हेयर कट ऑफ बिकॉज आई कुडंट लिव विदाउट गिविंग यू अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो डेला क्या बोलती है कि जिम तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने क्या है मैंने अपने हेयर इसलिए कटवाए हैं क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस पे गिफ्ट देना चाहती थी। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, नाउ से मैरी क्रिसमस। तो कहती है कि तुम देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूँ। योर हेयर इज गॉन, तो भाई वो तो शॉक में होता है, तो कहता है कि तुम्हारे बाल कहाँ गए। sold and gone, it went for you, boy, don't you like me just as well I am without my hair, are not। तो बोलती है
कि वो जो है मैंने उनको बेच दिया और वो मैंने तुम्हारे लिए किया। क्या मैं जैसी हूँ तुम्हें बिना हेयर्स के अच्छी नहीं लग रही हूँ? Jim seemed to wake up as it from a dream. He draw a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. तो क्या करता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि भाई वो ये वो सपना देख रहा है और वो जल्दी से उठ जाए। फिर वो अपने ओवरकोट की पॉकेट से एक पैकेट निकालता है, उसको टेबल पर फेंक देता है। Dell, dear, he said, your haircut wouldn't make me love you any less. But if you unwrap that packet, you will see why I was lost a while at first. तो वो बोलता है कि मुझे तुमने अपनी हेयर कट है कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम आज भी उतनी ही सुंदर लगती हो, लेकिन जब तुम ये पैकेट खोलोगी तब तुम्हें जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं एकदम से शॉक्ड क्यों हुआ। Della at once tore upon the packet. A scream of joy came, but it quickly changed into tears. तो डेला बहुत खुश होती है तो एकदम से फटाफट से वो पैकेट को खोलती है और लेकिन वो खुशी जो है वो आंसुओं में बदल जाती है, वो रोने लगती है। For there lay a set of combs which Della had worshipped for many months in a shop window. तो उस पैकेट में क्या था? उस पैकेट में थे कॉम्स, यानी कि जो कंघी होते हैं ना अलग अलग स्टाइल्स के, वो तो वो डेला क्या है बहुत टाइम से चाह रही थी लेना। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स शी न्यू, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगे, वो बहुत महंगे थे। हर हार्ट हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर देम बट विद नो होप ऑफ पोजेशन एंड नाउ दे वर हेड्स बट द ट्रेसेस दैट शी वुड हैव adorned them were gone. तो उसका दिल क्या है, उसका दिल जो है वो इच्छाओं से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है कि जो उसका पैशन था, जो उसका पोजीशन था उन फॉर्म्स के लिए, वो एकदम से अब टूट जाता है। दैट शुड हैव अडॉर्न्ड देयर देम वर गॉन, तो उसको लगता है कि भाई जो उसका पोजीशन था कि मुझे डिफरेंट कलर डिफरेंट एक्सपेंसिव कॉम यूज करने हैं, बट अब वो उनको यूज नहीं कर पाएगी। Della kissed the combs, smiled through their tears and said, "My hair grows on fast, Jim." तो वो बोलती है कि कोई नहीं, उसको देखकर खुश होती है, कहती है कि मेरे बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। Jim had not yet been his present. Della held it out to him on her open palm and said, "Isn't it lovely, Jim?" तो क्या करती है, अभी जिम ने अपना गिफ्ट नहीं देखा होता, फटाफट से उसको लेकर आती है। I hunted all over the town to find it. Give me your watch. I want to see how it looks on it. तो वो क्या करती है कि एकदम से वो उससे अपनी घड़ी मांगती है, कहती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ, मैंने ये बहुत मुश्किल से ढूंढा है कि तुम्हारे हाथ में कैसा लगेगा। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch. He smiled a little and said, "Dell, let's put our Christmas present away for a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get money for your comb, and now you will put the chops on." तो अब वो आराम से बैठ जाता है और वो बोलता है कि देखो, जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था उसके लिए मैंने अपनी वॉच बेच दी, और तुमने क्या किया, तुमने ये लेने के लिए, मतलब मेरी वॉच के पे लेने के लिए तुमने अपने हेयर चॉप कर दिए। यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को खुश करने के लिए, जिससे वो सबसे ज्यादा जो उनको चीजें पसंद थी, उन्होंने वो चीजें खो दी। तो समझ में आई पूरी स्टोरी? अच्छी थी ना? इट्स गुड ना?